सेक्स एजुकेशन सिर्फ गुड टच या बैड टच समझाना नहीं होता, बल्कि सेफ सेक्स समझाना बच्चों को एक एज पे आके बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा भारत में कौन-कौन से लॉज़ हैं जो आप पे लग सकते हैं अगर आपने किसी को सेक्सुअली अनकम्फर्ट किया, ये समझाना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता और वो कोई ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसका फिर कोई यू टर्न भी नहीं है। तो एज़ अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअली उनकी लिमिट्स क्या हैं। आई एम डॉक्टर सोनू खोखर एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग हाउ टू प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन टू किड्स। तो बच्चों को सेक्स एजुकेशन कब से देनी चाहिए? जब बच्चा 2 से 3 साल का हो। शुरुआत हम करते हैं गुड टच या बैड टच से, लेकिन जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, प्यूबर्टी की तरफ बढ़ता है, तो हम उसे उससे ज़्यादा समझाते हैं। सिर्फ गुड टच या बैड टच देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चे को पूरी सेफ सेक्स एजुकेशन पता होनी चाहिए कि प्यूबर्टी अटेन करने के बाद अगर वो किसी सेक्सुअल एनकाउंटर में फँस जाए तो उसे पेरेंट्स को बताना है या एक एटलीस्ट एक सेफ सेक्स प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, ये भी आप ही का ही फ़र्ज़ है। इसके अलावा उसे ये पता होना चाहिए कि एज़ अ बॉय जैसे कि वो किसी गर्ल को सेक्सुअली अनकम्फ़र्ट नहीं कर सकता है, अदरवाइज़ भारत में ऐसे लॉज़ है कि वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है। जी हाँ, बच्चों को ये भी बताओ, अदरवाइज़ उन्हें कैसे पता लगेगा? अगर आपके बच्चे कल को कोई गलती करके आते हैं और फिर आपको समझ में आता है कि अरे काश हमने इसे समझाया होता। वो तो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता होगा, पर एज़ पेरेंट्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को सेक्सुअली सारी नॉलेज दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उन बच्चों की जो 2 से 5 साल की कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 8 से 12 साल के बच्चे की और उसके बाद हम बात करेंगे टीनेज से एडल्ट की तरफ जाने वाले बच्चों की। तो टाइम स्ट्रैंड डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है। आपके बच्चे जिस भी एज के हैं आप जाके उस पे डायरेक्ट क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपका बच्चा 2 से 5 साल के बीच में होता है ना, तो 2-3 साल की एज में ही आप उसे ये ज़रूर बताएँ कि सभी बॉडी पार्ट्स के नाम उसे सही पता हो। प्लीज़ ये नूनू, लूलू टाइप के वर्ड्स यूज़ ना करें, इससे बच्चे में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। और सपोज़ करें कि आपके बच्चे को, इवन बेटों को भी किसी ने अगर सेक्सुअली टच किया, सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश की, तो उसे बेचारे बच्चे को कन्फ्यूजन के मारे पता ही नहीं लगेगा कि उसका वो गुड टच है या बैड टच है, और वो आपको शायद आके बता भी ना पाए। तो सही एनाटॉमिकल वर्ड्स पता होने ज़रूरी है। जैसे कि बेटा ये आपका वल्वा है, ये आपका पेनिस है, ये आपके बटक्स हैं। सही वर्ड्स बताएँ अपने बच्चों को, ठीक है? फिर गुड टच या बैड टच बताएँ कि बेटा अगर आपको किसी ने मम्मा के अलावा या पापा के अलावा किसी ने इन पार्ट्स पे टच किया, तो वो एक बैड टच है, आपको आके पेरेंट्स को बताना है, मम्मा को या पापा को तुरंत बताना है, ठीक है? तो उसमें भी गुड टच या बैड टच कौन से होते हैं कि अगर आपके चेस्ट के एरिया पे, आपके एब्डोमेन के एरिया पे, आपके वल्वा, आपके पेनिस, बुटक्स पे, बैक पे, किसी ने आपको लिप्स पे, अगर मम्मा-पापा के अलावा किसी ने भी आपको टच किया या किस करने की कोशिश की, तो आप नो बोलोगे और सीधे मम्मी-पापा की तरफ दौड़ोगे और हमें बताओगे कि ऐसा हुआ है। इसके अलावा बच्चों को ये बताना भी ज़रूरी है कि बेटा ये प्राइवेट्स पार्ट है और इन्हें हम कवर्ड रखते हैं। जैसे हम नीचे अंडरवियर पहनते हैं क्योंकि वो प्राइवेट पार्ट है एंड प्राइवेट पार्ट्स आर प्राइवेट, उनको हम ऐसे पब्लिकली शो नहीं करते। जी हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक केस बताती हूँ, जहाँ पे एक लड़का है जो 24-25 साल का है आज, उसकी टीचर ने उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में ना एज़ अ पनिशमेंट उसको कपड़े उतार के क्लास में खड़ा कर दिया और उसको ना एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ, जिससे कि वो आज भी फ्लैशिंग करता है, यानी अपने प्राइवेट पार्ट पब्लिकली सबको फ्लैश करता है, दिखाता है। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो गाइज़ प्लीज़ अपने बच्चों को ये भी ज़रूर बताएँ कि जो प्राइवेट पार्ट है वो प्राइवेट है और उनको हम कवर्ड रखते हैं, उनको हम ऐसे पब्लिकली नहीं दिखाते। आप सोच रहे हो कि ये तो एक बेसिक थिंग है मैम, ये तो सबको पता होता है। नहीं, वो बच्चे हैं, वो तो इस दुनिया में नए आए हैं ना, उनको आप ही को समझानी है चीज़ें। क्यों बच्चियों की मैं बात बताती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि 8-10 साल की बच्ची को भी ना ऐसे पब्लिक एरिया में, जैसे आप किसी स्विमिंग पूल में हो या वाटर पार्क में हो, मैंने वहाँ पे नोटिस किया 8-8 साल की, 7-7 साल के बच्चों को भी ऊपर से आपने कुछ पहना नहीं रखा है, सिर्फ़ चड्डी-चड्डी में आप जो है घुमा रहे हो। नहीं, ये प्लीज़ ना करें। कुछ भी पहनाओ, चाहे थोड़ा-सा पहनाओ, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये पार्ट्स जो हैं ये कवर करने हैं, ठीक है? कवर अनकवरिंग ऑफ द पार्ट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि बच्चों को पता हो। इसके अलावा ना आप बच्चों को बताओगे कैसे? किस तरह से अपनी बात शुरू करोगे? तो सबसे पहले ना चीज़ें बहुत ही सिंपल रखनी है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सिंपल चीज़ें रखनी है, लेकिन बॉडी पार्ट्स के नाम बॉडी पार्ट्स ही होने चाहिए, कुछ और नाम नहीं देना है। और ये ना जो सेक्स एजुकेशन होती है, ये एक बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। तो हम क्या गलती करते हैं एज़ पेरेंट्स कि हम बच्चों को एक जगह बैठाते हैं, आओ आज तुम्हें सेक्स एजुकेशन दूँगी। नहीं, ये नहीं करना है। सेक्स एजुकेशन एक बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही स्लो प्रोसेस होनी चाहिए। यानी कि कोई बहाना आपको मिल जाए, किसी बच्चा सपोज़ करो आपसे कुछ पूछ रहा है, ठीक है? तो उस रिगार्डिंग आप धीरे-धीरे बात करते हुए, उस टॉपिक पे जाते हुए आप उसे बता सकते हो कि बेटा ये ऐसे होता है ना? थोड़ी-थोड़ी चीज़ें डेली बतानी है आपको। एक जगह बैठ के बताओगे, एक तो बच्चा एंग्ज़ियस हो जाएगा, आप खुद भी ऐसे एंग्ज़ियस नज़र आओगे, कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आओगे, तो बच्चा सोचेगा पता नहीं कैसी बातें बता रहे हैं मुझे, है ना? तो आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, बच्चों को एंग्ज़ियस नहीं करना है और धीरे-धीरे बताना है, तो बच्चों को भी लगेगा कि कुछ नॉर्मल बात है जो मम्मा कभी-कभी मुझे बताती हैं, इट्स नॉर्मल।
अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जो प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी 8 से 12-13 साल के बच्चे। तो इन बच्चों को आप क्या बता सकते हैं कि जो बॉडी चेंजेज़ होते हैं, जो इस एज में आते हैं प्यूबर्टी से पहले, उन चेंजेज़ के बारे में आप इन्हें ज़रूर बताएँ। जैसे कि बॉयज़ में क्या होता है कि उनकी पेनिस एनलार्ज होनी, बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो लड़के मोस्टली ना अंदर ही घुटते हैं, ये अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करेंगे और वो दोस्त उन्हें पता नहीं क्या बता दे, किस तरह के फ्रेंड्स हैं, पोर्न वगैरह दिखा दे, है ना? तो बेटर है कि एज़ फादर या एज़ मदर भी आप उन्हें बता सकती हैं कि बेटा क्योंकि आप बड़े हो रहे हो, आपकी एज के सभी लड़कों को ये हो रहा होगा। ग्रोथ की एक फ़ेज़ है जो सभी लड़कों में, आपकी एज के सभी बॉयज़ में ये होता है कि आपकी पेनिस एनलार्ज होती है, थोड़ी बहुत अंडरआर्म्स हेयर भी आएँगे, आपको थोड़ी बहुत प्यूबिक एरिया में भी हेयर्स आएँगे और धीरे-धीरे जब आप और बड़े होंगे तो आपके फेस पे भी हेयर आएँगे। आपने डैडी के देखे हैं ना, पापा के देखे हैं ना, वैसे ही होता है। तो आप धीरे-धीरे बड़े हो रहे हो, इसलिए हो रहा है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये हमारी नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल बॉडी चेंजेज़ ही होते हैं। तो बच्चा कितना सहज फ़ील करेगा, कितना सेफ़ फ़ील करेगा कि पेरेंट्स ने बता दिया इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, वो कहीं और से पता लगाने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे देखे हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन ले आते हैं किसी फ़ोन से या किसी दोस्त से, आपस में डिस्कस करेंगे और फिर जो उन्हें पता लगता है ना कि आगे की पूरी लाइफ डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो आपको ये होने से बचाना है, आप खुद अपने बच्चों को एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दें। आप अपनी बेटियों को कैसे बताओगे कि बेटा आपकी बॉडी में ना अब आप बड़े हो रहे हो तो कुछ चेंजेज़ आएँगे और ये अगर चेंजेज़ आ रहे हो, आप नोटिस कर रही हो तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आपकी एज की सभी लड़कियों में ये चेंजेज़ आते हैं, जैसे कि अंडरआर्म्स हेयर आने, प्यूबिक एरिया में कुछ हेयर्स आने, क्योंकि आजकल ना एक अर्ली पीरियड्स आने लग गए हैं बच्चों में, 7-8 साल की, 9 साल के बच्चों को मैक्स पीरियड्स आ जाते हैं। अब आप इस एज में उन्हें पीरियड्स के बारे में ज़रूर बताएँ कि बेटा वेजाइना से ब्लड जो है डिस्चार्ज होता है और उसको हम पीरियड्स बोलते हैं और ये आपकी एज की सभी लड़कियों में होता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आपको क्रैम्प्स भी हो, एब्डोमिनल पेन भी हो, तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर बताएँ और अगर ये स्कूल में होता है कभी तो अपनी किसी फीमेल टीचर को ज़रूर बताएँ। उसके अलावा आप बच्चे को सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना सिखाएँ कि बेटा ये सैनिटरी नैपकिन होता है, अगर आपको कभी डिस्चार्ज होता है तो आपको इसे यूज़ कैसे करना है, पैंटी पे कैसे चिपकाना है, कि इसका ये रैपर उतारना है, पैंटी पे से रखना है और फिर ऐसे स्टक कर देना है और फिर आप वियर कर सकते हो। तो इतनी बेसिक नॉलेज बच्ची को ज़रूर दें क्योंकि आजकल पीरियड्स अर्ली हैं। इसके अलावा इस एज में ना आप बेटा और बेटी को दोनों को ही ये भी बताएँ कि बेबीज़ कैसे फ़ॉर्म होते हैं। जी हाँ, एज में आप उन्हें ये बिल्कुल ना कहें परियाँ आ गई थी, परियाँ छोड़ के चली गई थी, कि ये एज ना एक ऐसी एज है जहाँ आपके बच्चे प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, बेटी मेंस्ट्रुएट कर रही है और बेटा जो है प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रहा है। तो एनाटॉमिकली अगर देखा जाए ना, अगर उन बच्चों ने कोई गलती कर दी तो वो पेरेंट्स बन सकते हैं इतने कम एज में। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो उसका कोई यू टर्न नहीं है? तो एज़ अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चों को सेफ रखें, उन्हें पहले से ही सही चीज़ें बता दें सो दैट वो कोई रॉन्ग स्टेप ना लें। तो हम उन्हें ये ज़रूर बताएँगे कि बेटा बेबी कैसे फ़ॉर्म होते हैं। अगर आप उसे इंटरकोर्स सेक्स के बारे में नहीं बताना चाहते हैं ना तो ना बताएँ, लेकिन उन्हें ये ज़रूर बताएँ कि फीमेल की बॉडी में एक एग फ़ॉर्म होता है और वो एग हर महीने ब्लड के फ़ॉर्म में रिलीज़ हो जाता है और उसे हम पीरियड्स कहते हैं। अगर आपकी बेटी सपोज़ करो आपसे पूछे कि मम्मा वो एग कहाँ होता है? कि बेटा हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसे हम यूट्रस बोलते हैं और वो यूट्रस में वो एग आता है। वहीं आप अपने बेटे को क्या बताओगे कि बेटा मेन की बॉडी में स्पर्म फॉर्म होते हैं, वुमेन की बॉडी में एग फॉर्म होते हैं जो पीरियड्स के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं और अगर स्पर्म जो है एग से मीट हो जाए तो वो बेबी फॉर्म हो सकता है, ठीक है? अपने बच्चों को इतनी नॉलेज दे दी काफ़ी है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये नॉलेज कभी भी एक सिटिंग में नहीं देनी है, आपको धीरे-धीरे ग्रेजुअली देनी है। यानी सपोज़ करो कि बच्चे ने सैनिटरी नैपकिन का ऐड देखा टीवी में, तो वो आपसे अगर पूछता है, तो आपको तब वो धीरे-धीरे नॉलेज बतानी है। ऐसे नहीं कि आप एक सिटिंग में बैठा के आजा मैं तुझे बताऊँगी बेटा, आज ये सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन दूँगी। ऐसे क्या है ना, बच्चा भी एकदम एंग्ज़ियस हो जाएगा, आप भी अनकंफर्टेबल हो जाओगे और आप अनकंफर्टेबल हो ये बहुत गलत बात है। आप बच्चों के रोल मॉडल की तरह बिहेव करें, उन्हें कॉन्फिडेंटली चीज़ें बताएँ। आप जितना कॉन्फिडेंट दिखोगे ना, तो बच्चा उससे इतनी अच्छी तरह सीखेगा और उसके लिए सेक्स एजुकेशन ना एक नॉर्मल डिस्कशन होगा जो एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होना चाहिए, ठीक है? तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि एक तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत कामली बात करनी है ना? कि ऐसा-ऐसा होता है बेटा, ऐसा-ऐसा बॉडी में होता है, इस तरह से होता है। आपको एकदम कॉन्फिडेंट दिखना है। हुश-हुश जितना रखोगे ना, एंग्ज़ायटी क्रिएट करोगे बच्चों में और अपने आप में भी। उसके अलावा इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपके बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ सके। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो सेक्स एजुकेशन का है ना, वो अपने बच्चों को इतना सेफ फ़ील कराना है कि आपके बच्चे आपसे किसी भी तरह का कोई सवाल पूछ सके। इतना कंफर्टेबल आप उन्हें बनाइए कि वो किसी से बाहर जाके कोई क्वेश्चन करे, इससे बेटर है कि वो आपसे वो क्वेश्चन करे। और आप उन्हें ना ये बात बताएँ भी कि बेटा अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है ना, तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको
जवाब दूँगी, आप टेंशन ना लें। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको ना अपना बिहेवियर भी इस तरह से रखना है कि आप नॉन जजमेंटल है, कि आप उन्हें जज नहीं करोगे। और मैं तो कहती हूँ कि ना पेरेंट्स को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ना अपने बच्चों से इतना ओपन रहना चाहिए कि बच्चों को हमेशा ये समझ में आना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स से ना कोई भी बात कर सकते हैं और वो हमें जज नहीं करेंगे। ऑनेस्टली मेरे फादर एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ना कभी भी एक जजमेंटल बिहेवियर नहीं रखा बच्चों के लिए, और इस चीज़ में मुझे ग्रो होने में बहुत हेल्प मिली है कि मुझे हमेशा ये रहा है कि मैं इनसे कोई भी बात शेयर कर सकती हूँ, ठीक है? तो आपको अपने बच्चों के साथ इस तरह का बिहेवियर रखना है। तो इस एज में आते-आते ना बच्चों का अट्रैक्शन अपने से अपोज़िट सेक्स की तरफ बढ़ता है। जैसे कि बॉयज़ का गर्ल्स की तरफ, गर्ल्स का बॉयज़ की तरफ, जो कि नेचुरल है। तो आप अपने बच्चों को अगर ये कह भी दोगे ना कि ऐसा कुछ नहीं करना, लड़की के साथ दिख मत जाना, लड़के के साथ दिख मत जाना, लड़कों से बात मत करना, दिस विल नॉट हैपन। वो आपसे छुप के करेंगे, करेंगे तो ज़रूर। तो बेटर है कि आप अपने बच्चों के लिए ना एक सेफ ज़ोन प्रोवाइड करें, जहाँ पे आपके बच्चे आपसे किसी भी तरह की कोई बात कर सकें। सपोज़ करो अगर उसकी कोई फीमेल फ्रेंड है भी, तो आप उसे ये कहने की बजाय क्यों है तेरी फीमेल फ्रेंड? उसे ये समझाएँ कि उसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए। उसे ये समझाएँ कि बेटा कंसेंट भी कोई चीज़ होती है। तो उसे ये समझाएँ कि अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, तो आपको उसे कितनी डिस्टेंस बना के रखनी है, आपको उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना। उसे कंसेंट के बारे में समझाएँ कि आप बिना किसी की कंसेंट के कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हो, है ना? ये समझाएँ। भारत में कौन-कौन से लॉज़ हैं अगर आपने बिना किसी कंसेंट के किसी के साथ कोई स्टेप लिया। उसको ये समझाएँ कि किस एज से पहले वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकते। अगर वो अर्ली सेक्स प्रैक्टिस करते हैं तो उसे कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती है। बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर आप सेक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कुछ एसटीडीज़ तो ऐसी भी हैं जिससे जान भी जा सकती है। जी हाँ, बच्चों को ये पता होनी चाहिए। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा और सपोज़ करो उन्होंने अनसेफ सेक्स प्रैक्टिस कर लिया किसी के साथ, बच्चे की जान चली जाए। अगर आप सारी ज़िंदगी ये सोचोगे कि काश हमने उसे बताया होता, तो अपनी शर्म को त्यागो, बच्चों के साथ कंफर्टेबल बनो और उन्हें बताओ ये सब चीज़ें। इसके अलावा आप उन्हें प्रॉपर सेक्स गाइड दें कि इस एज में अगर आप किसी के साथ मेट करते हो, तो आप बेबी भी फ़ॉर्म कर सकते हो। तो बेटा आप फिर समाज को फेस नहीं कर पाओगे, सोसाइटी को फेस नहीं कर पाओगे। तो आप इस तरह का कोई भी काम मत करना जिससे कि आपको लगे कि आप सोसाइटी को बाद में फेस नहीं कर पाओगे। हाँ, अपने बच्चों को ये भी बताएँ कि अगर आप कभी हार्मोनल रश में आके ना इस तरह की कोई गलती करने वाले हो, तो अपने आप को एक बार ये रिमाइंड बेटा ज़रूर करवाना कि आप क्या सोसाइटी को इस काम के बाद कभी फेस कर पाओगे। अगर ये किसी को पता लग गया, तो आप सोसाइटी को फेस नहीं कर पाओगे। इसलिए एक स्टेप बैक ले लेना उसी वक़्त। लेकिन उसके अलावा आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि बेटा सेफ सेक्स क्या होता है। सपोज़ करो एक ना एज आती है जब ना पेरेंट्स को शायद पता भी नहीं होता, और आजकल तो बहुत एग्रेसिव वो एज आ रही है कि पेरेंट्स को मालूम भी नहीं होता और बच्चे सेक्स प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तो एटलीस्ट एज अ पेरेंट्स ना आप अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाओ कि बच्चों को एक सेफ सेक्स के बारे में बताओ, जिससे कि प्रोटेक्शन के बारे में बताना कि बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ना बचने के लिए ना प्रोटेक्शन यूज़ की जाती है। आप उसे भले ही इसी तरह से बताओ जैसे कि आप उसे बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, जैसे कि उसे ना डायग्राम्स की हेल्प से बताओ, लेकिन बताओ ज़रूर। उसे डायरेक्टली उसका नाम लेके मत कहो, लेकिन जाने-अनजाने की तरह ना वो एजुकेशन ज़रूर दो, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि अच्छा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये चीज़ बताई थी और बिना किसी प्रोटेक्शन के किसी अननोन के साथ हम सेक्सुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ऐसी बीमारियाँ भी हो सकती हैं जो जानलेवा हो सकती हैं, है ना? तो बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके अलावा आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, आप इस तरह दिखने चाहिए कि आप सही में कोई नॉलेज बच्चे को दे रहे हैं, ना कि उसे डरा रहे हैं, कोई हुश-हुश नहीं। बहुत ही काम दिखना है, बहुत कॉन्फिडेंट दिखना है और धीरे-धीरे करके बतानी है, बहुत स्लोली। बिल्कुल जल्दबाज़ी नहीं दिखानी है, 1 घंटे में सारी सेक्स एजुकेशन नहीं बतानी है। इसके अलावा किसी के भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई चाहता हो कि मैम नेक्स्ट वीडियो इस पे होनी चाहिए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। किसी को लग रहा हो कि मैम इसमें कुछ और एडिशन होना चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन डाल दो, अपने बच्चे की एज डाल दो, आई विल आंसर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।